मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का आज एडमिट कार्ड जारी होगा। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड में सेंटर कोड और जिला का नाम भी होगा। 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित ये परीक्षा की जाएगी और परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां 13 दिसंबर को पीटी का एग्जाम होना है। और तो आपको इस वक्त बड़ी खबर बीपीएससी से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां अगर आप गलत उत्तर देंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होना है। और इसके साथ ही 13 दिसंबर को पीटी का एग्जाम होगा। किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, वो भी मैं आपको बता देती हूं। तो आपको बता दें कि पहले उनको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और एडमिट कार्ड में सेंटर कोड और जिला का नाम भी होगा। 13 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अब इसे लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को खुला खत लिखा है और आवेदन के लिए 5 दिन और समय मांग की है। साथ ही परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आज पटना में छात्रों का जुटान होना है, जबकि बीपीएससी का साफ साफ ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। विज्ञापन में जो चीजें हैं निर्धारित उसी का अनुपालन होगा। बीपीएससी 17वीं में नहीं लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। किसी भी तरह के अफवाहों पर ना दे ध्यान, यह कहना है बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार का। रवि मनुभाई परमार ने कहा है कि विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित हैं उसी का अनुपालन होगा। कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। अब सवाल है कि कंफ्यूजन क्या है? तो दरअसल छात्रों के बीच इस बात की कयासबाजी है कि बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या कहें कि सामान्यीकरण लागू होने जा रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्रों का आंदोलन होने वाला भी है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खुला खत लिखा है और आवेदन के लिए 5 दिन और भी समय देने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट की जाए। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, हम लोग काम करने पर ध्यान देते हैं। कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। फिलहाल बीपीएससी की ओर से नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी गई है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएचओ पेपर लीक कांड हुआ है और रिमांड पर अब ईओ की टीम लेगी। जेल भेजे जाएंगे 5 से 6 जालसाज। सभी को रिमांड पर ईओयू लेगी। सेंटर मालिक और आईटी मैनेजर भी इसमें शामिल है। सॉल्वर पॉइंट की भी जानकारी मिली है। भागवत नगर में बनाया था सॉल्वर पॉइंट। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, एक फ्लैट में सॉल्वर पॉइंट बना था। माफिया रवि भूषण इसका सरगना था और 10 से ज्यादा स्कॉलर इसमें बैठे थे। तो रिमोट पर अभ्यर्थियों का कंप्यूटर था, रिमोट से इसे कंट्रोल किया जा रहा था। और अब इसे लेकर के पुलिस के एक्शन आते आते कई सारे जो सॉल्वर गैंग में शामिल लोग थे वो फरार भी हो गए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से। तो सीएचओ पेपर लीक मामले में ईओयू का एक्शन अब जारी है। पटना और दानापुर में ईओयू की एसआईटी
का गठन किया गया और अब इसकी छापेमारी की जा रही है। पटना और दानापुर इलाके में इसकी छापेमारी की गई। 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक सेंटर से 5 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। फरार 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस छापेमारी कर रही है और साथ ही गिरफ्तार एक आरोपी अब जेल भी भेजा गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या क्या कार्रवाई हुई है और अपडेट क्या है? देखिए, अब तक का एक बड़ा खुलासा हुआ है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सॉल्वर पॉइंट, जैसा कि आपको पता है, इस एग्जाम में जो एग्जामिनी थे जिनसे पैसे लिए गए थे वे केवल कंप्यूटर पर बैठा दिए गए थे और कंप्यूटर का सारा जो कंट्रोल था वो सॉल्वर गैंग के पास था। और इस बात की जानकारी मिली है कि जो माफिया रवि भूषण है, जो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा है यानी फरार चल रहा है, उसने भागवत नगर में जो अगमकुआ थाना क्षेत्र का इलाका है वहां पर उसने सॉल्वर पॉइंट बनाया था और एक फ्लैट में जो स्कॉलर थे, 1 दर्जन के करीब स्कॉलर जो थे वो बैठे हुए थे और इन्हीं के पास कंप्यूटर का रिमोट था और ये जो क्वेश्चंस आ रहे थे ऑनलाइन उसको सॉल्व कर रहे थे और जो कैंडिडेट थे वो केवल दिखाने के लिए बैठे हुए थे। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस को जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और पटना पुलिस को जानकारी मिली और जब रेड कंडक्ट किया गया उस समय ये लोग वहां से एब्सकॉन्ड कर गए यानी फरार हो गए थे। तो फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उसमें से कई लोगों के बारे में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ट्रेस मिला है और अब इस पूरे मामले में जो लोग जेल भेजे गए हैं उनको अब जो इकोनॉमिक ऑफेंस की यूनिट की टीम है वो रिमांड पर लेगी। इसमें कई सेंटर मालिक, डायरेक्टर और IT मैनेजर शामिल है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनकी परेशानियां बढ़ेगी और सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस पूरे मामले का खुलासा करना है। एक जो एक्यूज जिससे पूछताछ चल रही थी उसको भी कल जेल भेज दिया गया और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड में आ गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है संजय, आप नजर बना रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला आज से 17 दिसंबर तक चलेगा और सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पटना की सड़कों और मोहल्लों के नाम पर स्टॉल होगा। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां आज से 17 दिसंबर तक पुस्तक मेला चलेगा। सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे और पटना के सड़कों और मोहल्लों के नाम पर स्टॉल लगाए जाएंगे इस पुस्तक मेला में। बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार आज पुस्तक मेला का उद्घाटन करने वाले हैं। 17 दिसंबर तक ये पुस्तक मेला चलने वाला है। लोगों के लिए काफी जो लोग बुक्स पढ़ने के, किताबें पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। और आपको बता दें कि पटना की सड़कों और मोहल्लों के नाम पर स्टॉल के नाम रखे जाएंगे, इसकी भी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पुस्तक मेला लगने वाला है। आज से लेकर के 17 दिसंबर तक ये पुस्तक मेला चलेगा। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। पप्पू यादव को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामबाबू यादव ने एक और खुलासा करते हुए सांसद के करीबी राजेश यादव पर लालच देकर वीडियो बनवाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर फोन पर पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई। पप्पू यादव ने बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। वीडियो के जरिए पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो आरोपी रामबाबू यादव ने पूछताछ में बताया कि सांसद के करीबी राजेश यादव ने ही लालच देकर वीडियो बनवाया था। ये जो बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ये हम लोगों का भी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट रहा है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की। अभी वीडियो वाली धमकी पर पप्पू और पूर्णिया पुलिस में ठनी ही थी कि बुधवार की रात पप्पू यादव को एक बार फिर फोन पर धमकी दी गई। पहली बार पप्पू यादव के सहयोगी ने फोन उठाया। दोनों की बातचीत भी आप सुनिए। अरे कहाँ से बात कर रहे हो, क्या बात करनी है तो बताओगे, किसके कहाँ से बात कर रहे हो? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से कौन हो, किसके यहाँ से बात कर रहे हो? लॉरेंस के गैंग से बात कर रहा हूँ। धमकी देने वाले ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है और अहमदाबाद से बोल रहा है। इस बार की धमकी में 15 दिसंबर तक देख लेने की बात कही गई। हाँ बता, तू कौन है, उसके साथ क्या करता है? कौन? तुम लॉरेंस के साथ क्या करता है?
मेरे को मैसेज आया भाई, इस नंबर पर फोन का मैं फोन किया। क्या मैसेज आया? मैसेज सही आया है। किसका मैसेज आया? मेरे को सही है, पर तुम गालियों क्यों दे? मैं प्रेम से बात कर रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तेरे को मैसेज किसका आया? मैसेज नहीं, मेरे को गालियों क्यों दे? इसका जवाब दो मेरे तो मैं जो पूछ रहा हूँ मैसेज किसका आया? को पता चल जाएगा कल। किसका पता चल जाएगा? वो कल पता चल जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया एसपी ने कहा है कि अब तक की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया। इस नई धमकी कॉल की भी जांच कराई जा रही है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। अब तक पुलिस की जांच में कहीं से भी लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन सच ये भी है कि पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि आखिर पप्पू यादव को धमकी कौन दे रहा है और उसका मकसद क्या है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बिहार में धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमले के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हुए। गोपालगंज में हिंदू सनातन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया, तो सासाराम में राष्ट्रीय भारतीय समाज संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। कटिहार में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शांति मार्च निकाला गया, तो भागलपुर में भी मौन प्रतिरोध मार्च हुआ। सिवान में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर सभा की गई, तो पटना में राष्ट्रीय भारतीय समाज की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार से तत्काल इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिरहुत स्नातक चुनाव का मतदान खत्म हो गया। एनडीए के बड़े नेताओं ने जीत का दावा किया है। एनडीए के उम्मीदवार की टक्कर महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ, जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ हुई है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। जेडीयू से अभिषेक झा, आरजेडी से गोपी कृष्ण चुनावी मैदान में है, तो जन स्वराज से विनायक गौतम चुनावी मैदान में है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की अगर हम बात कर ले तो तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 47.50% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव से 2.5% ज्यादा है। स्नातक के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का बहुत ही अच्छा माहौल था। मतदाता में मैंने रुझान देखा कि एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा के प्रति लोग जो है अपना मत का प्रयोग कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए चुनाव जीतेगी। बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। जो उपचुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, उसमें हमारे जो प्रत्याशी अभिषेक झा जी वो चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा मुकाबला कुछ नहीं। कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के तहत खगड़िया के कॉलेज मैदान में तेजस्वी यादव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की यात्रा पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो कल भी इस सवाल को उठाया था कि भाई अपने ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा जो है बिहार की जनता का पैसा है। इस पैसे का आप कहाँ खर्च करेंगे? ये 250 करोड़ रुपए का क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जा भी रहे हैं तो हर जिले नहीं जा रहे। बिहार के राजस्व विभाग ने कैथी लिपि में लिखे पुरानी जमीन के दस्तावेजों को पढ़ने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एक खास किताब प्रकाशित किया है। इस किताब के जरिए आम लोग भी अपने पुराने कागजों को समझ सकेंगे और जमीन के सर्वे में मदद मिलेगी। राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने इस किताब का विमोचन किया और इस काम में बीएचयू के रिसर्च स्टूडेंट प्रतिम कुमार ने मदद की है। इस किताब से आम लोग भी कैथी लिपि के बारे में जान पाएंगे और अपने जमीन के दस्तावेज खुद पढ़ सकेंगे। पुस्तक कितना महत्वपूर्ण हो सकता है बिहार के लोगों के लिए जिनके पास कैथी लिपि में कागजात? पूरे राज्य में अभी जो हम लोगों ने सर्वे शुरू करवाया और सर्वे के पहले भी लगातार ये
दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि जो पुराने कागजात थे, खतियान एवं भूमि का दस्तावेज, वो कैथी लिपि में लिखे गए थे और धीरे धीरे कैथी लिपि के जानकार लोग विलुप्त, मतलब उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को कैथी लिपि का था। तो ये समस्या बहुत दिनों से विभाग में आ रहा था और पहले कुछ लोग गांव में थे ऐसे जो कि कैथी लिपि के बारे में जानते थे, लेकिन अब ये समस्या आ रहा था। तो विभाग ने बहुत गंभीरता से, ये सर्वे के समय ज़्यादा ये समस्या आ गया, तो विभाग ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट को बुला करके एक कैथी लिपि में पाठ्य पुस्तिका हमने अनुवाद, हिंदी से कैथी लिपि और कैथी से हिंदी का अनुवाद पुस्तिका हमने आज जो है जारी किया है। और ये पाठ्य पुस्तिका जो है आम लोग भी इस पुस्तिका से पढ़ करके कैथी लिपि का अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में रेल का मुद्दा उठाया। सुदामा प्रसाद ने कहा कि रेलवे लोगों को गरिमामय यात्रा करवाए, मैं इसकी अपील करता हूं। है कि 12 महीने गरिमामय रेल यात्रा करवाने के लिए आम लोगों को ये अगर आप सुविधा देते हैं, साधारण ट्रेनों की संख्या बढ़ाते हैं, बोगी की संख्या बढ़ाए 11,000 कह रहे हैं कि अगले साल तक बन जाएगा। ट्रेनों की संख्या है 13,000 ट्रेनों की संख्या है। कई ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं लगती है। तो जिस दिन आप गरिमामय जीवन के साथ यात्रा करने का आप सुविधा देंगे, उसी दिन अमृतकाल कहा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिलावार समीक्षा और कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक को लेकर के दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि बीजेपी के 45 संगठन जिला है, संगठन के स्तर पर सभी जिलों में परिसीमन किया जा रहा है ताकि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सके। पूरे बिहार के विभिन्न जिला के कोर कमेटी का बैठक चल रहा है। ये लगातार अभी 3 दिन और चलेगा। हमारे अभी 45 संगठन जिला है। सरकार का जो राजस्व जिला है वो 38 है। भारतीय जनता पार्टी का 45 संगठन जिला है। हम लोग परिसीमन अपने पार्टी में कर रहे हैं और डिलिमिटेशन करके 45 से इसको हम लोग करीब 51 से ज्यादा जिला यानी 6 से 7 जिला और बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि प्रबंधन आसानी से हो सके और चुनाव का जो 2025 का यह है हमारा यहाँ से प्रबंधन भी अच्छा हो। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी में हर 3 साल पर संगठन में बदलाव होता है और आने वाले चुनाव को लेकर के हम पहले से अपनी पूरी तैयारी में जुटे हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो स्वस्थ परंपरा है कि हर 3 साल बाद संगठन की पूरी संरचना को हम लोग नीचे से लेकर बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन करते हैं और यही एक परंपरा है जो भारतीय जनता पार्टी को सभी से अलग करती है। कुछ लोगों की पार्टियां केवल कागज पे बनती हैं और बिगड़ती हैं और एक ही व्यक्ति उसका सिरमौर होता है या एक ही परिवार सिरमौर होता है।